गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 78वां वेनिस फिल्म महोत्सव, वेनिस फिल्म महोत्सव जो इटली में होता है, कहाँ होता है? इटली में होता है। 78वां वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द लॉ इवेंटमेंट हैपनिंग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? द लॉ इवेंटमेंट हैपनिंग को दिया गया है। लॉ इवेंटमेंट हैपनिंग को दिया गया है। गोल्डन लायन ट्रॉफी अवार्ड किसको दिया गया है? तो दिया गया है ऑड्रे दीवान को दिया गया है। गोल्डन लायन ट्रॉफी किसको दिया गया? ऑड्रे दीवान को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? जॉन अर्किला को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? जॉन अर्किला को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है जॉन अर्किला को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? पेनेलोप क्रूज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है पेनेलोप क्रूज को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है? जैन कैपियन को। विश्व के कुछ प्रमुख फिल्म महोत्सव होते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख फिल्मोत्सव होते हैं, फिल्मोत्सव होते हैं। उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। लोकार्नो फिल्म महोत्सव, लोकार्नो फिल्म महोत्सव जो होता है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव ये होता है स्विट्जरलैंड का। लोकार्नो फिल्म महोत्सव जो होता है वो स्विट्जरलैंड का होता है। कार्लो बेरी फिल्म महोत्सव, कार्लो बेरी फिल्म महोत्सव जो होता है वो चेक गणराज्य का होता है। चेक गणराज्य का होता है। हॉलीवुड फिल्म महोत्सव, हॉलीवुड फिल्म महोत्सव जो होता है वो होता है अमेरिका का होता है। अमेरिका का होता है। वेनिस फिल्म महोत्सव, वेनिस फिल्म महोत्सव, वेनिस फिल्म महोत्सव जो होता है वो होता है इटली का होता है। इटली का होता है। बॉलीवुड फिल्म महोत्सव जो होता है वो भारत का होता है। भारत का होता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। 78वां वेनिस फिल्म महोत्सव, 78वां वेनिस फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन वेनिस जो शहर है वो इटली में है। और वेनिस जो है कांच उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस जो है वो कांच उद्योग के लिए फेमस है। में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लॉ इवेंटमेंट हैपनिंग को दिया गया है। और इस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन ट्रॉफी किसको दिया गया? गोल्डन लायन ट्रॉफी दिया गया है ऑड्रे दीवान को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है जॉन अर्किला को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? पेनेलोप क्रूज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? पेनेलोप क्रूज को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसको दिया गया है? जॉन कैपियन को दिया गया। किसको दिया गया है? जैन कैपियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीपीसीबी द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? कौन ऐसा शहर है जिसकी हवा काफ़ी साफ सुथरी हो गई है? तो ये है शिलोंग। ये है शिलोंग। ये मेघालय का शहर है। ये मेघालय का शहर है। ये मेघालय का शहर है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और सबसे खराब जो है वायु गुणवत्ता जो है वो नंदेसरी गुजरात का है। नंदेसरी गुजरात का है। थोड़ा सा जानेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 0 से 50 के बीच में होता है तो होता है गुड और ग्रीन हो जाता है। ये जब 50 से 100 के बीच में होता है, 50 से 100 के बीच में होता है तो ये मॉडरेट की स्थिति में जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है? येलो हो जाता है। जब 101 से 200 के बीच में आता है तो क्या हो जाता है? अनहेल्दी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये ऑरेंज की स्थिति में आ जाता है। और 201 से 300 के बीच में आता है तो वेरी अनहेल्दी हो जाएगा। और ये स्थिति आता है रेड की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापान और किस देश के बीच रक्षा हस्तांतरण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वियतनाम के बीच में।
इसका कारण है कि चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन सभी पड़ोसी देशों तथा दक्षिणी चीन सागर में दखल दे रहा है। इस कारण से दोनों देशों के बीच में रक्षा हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जापान की जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी सामग्री होगी वो वियतनाम इस्तेमाल करेगा। जापान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जापान की संसद जो है उसको डायट कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु है और जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकोकू है। जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है, बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है और सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकोकू है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित था। नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित था। नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित था। जापान एशिया का सबसे विकसित देश है। एशिया का सबसे विकसित देश है और जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। जापान का पिट्सबर्ग जो है यावाता को कहा जाता है। जापान का पिट्सबर्ग जो है यावाता को कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि किसको कहता है? जापान को कहता है। जापानी लोग जो है वो फ्यूजियामा पर्वत की पूजा करते हैं। जापानी लोग जो है फ्यूजियामा पर्वत की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वियतनाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वियतनाम के निर्माता थे हो ची मिन्ह। इनको अंकल हो के नाम से जाना जाता था। वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है और वियतनाम में रेड रिवर नदी बहती है। वियतनाम में जो है वो रेड रिवर नदी बहती है। फिर से जानने का कोशिश करते हैं इसको कि जापान और किस देश के बीच रक्षा हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वियतनाम के बीच में। इसका कारण यह है कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर के तटवर्ती देशों में काफ़ी दखल दे रहा है और उसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए, चीन के दखलंदाजी को दूर करने के लिए दक्षिणी चीन सागर के समुद्र के किनारे जो भी देश बसे हुए हैं उनके बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी पर एक समझौता हुआ है, जिसके कारण से जापान के जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी हथियार बनाए जाएंगे वो वियतनाम इस्तेमाल करेगा। इस कारण से दोनों के देशों के बीच में रक्षा हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जापान का सबसे छोटा जो द्वीप है वो शिकोकू है। नागासाकी जो था वो क्यूशू द्वीप पर स्थित था और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है। जापान की संसद जो है डायट है। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता था। जापान का पिट्सबर्ग जो है यावाता को कहा जाता है और फ्यूजियामा पर्वत की पूजा करते हैं जापानी लोग। और जापान में एक हवा चलती है, उसका नाम है चोमा हवा चलती है। जापान में जो हवा चलती है उसका नाम है चोमा। वियतनाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई। रेड रिवर नदी बहती है और यहाँ के निर्माता थे हो चो मिन, जिनको अंकल हो के नाम से जाना जाता है। अंकल हो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका के T20 टीम के लिए विश्व कप के लिए कप्तान किसको चुना गया है? तो दासुन सनाका को चुना गया है। दासुन सनाका। श्रीलंका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं वो है गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं वो गोताबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। और श्रीलंका में दांत का मंदिर जो है, दांत का मंदिर है वो कैंडी में है। और श्रीलंका में एक नदी बहती है जिसका नाम है महाबली गंगा। श्रीलंका में एक नदी बहती है उसका नाम है महाबली गंगा। श्रीलंका में पॉइंट पेड्रो है। श्रीलंका में है पॉइंट पेड्रो है जो श्रीलंका का सर्वोच्च स्थान है, उसको कहा जाता है पॉइंट पेड्रो कहा जाता है। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी जो है वो कोलंबो है। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी जो है वो कोलंबो है और श्रीलंका के प्रशासनिक राजधानी जो है वो जयवर्धने कोट्टेपुरम है।
श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जो है जयवर्धने कोट्टेपुरम है और आर्थिक राजधानी जो है वो कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएस ओपन महिला एकल का विजेता कौन बनी है? एम्मा राडुकानु ब्रिटेन की हैं और उप विजेता बनी है लैला फर्नांडिस कनाडा की। पहली बार ऐसा हुआ है, ओपन युग में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी फाइनल में पहुंची थी। और इनका जो सफर रहा एम्मा राडुकानु का एक धूमकेतु की तरह हुआ था, क्योंकि ये 150वें नंबर की खिलाड़ी थी और धूमकेतु की तरह उभरी और इन्होंने फाइनल जीता। इससे पहले 1999 में ऐसा वाकया हुआ था, 1999 में ऐसा वाकया हुआ था जब सेरेना विलियम्स ने मार्टिना हिंगिस को हराया था। सेरेना विलियम ने मार्टिना हिंगिस को हराया था, ऐसा वाकया हुआ था। और ओलंपिक में क्वालिफायर करने वाली पहली खिलाड़ी बनी कौन? एम्मा राडुकानु। और इनका जो सफ़र रहा एक धूमकेतु की तरह रहा। बुधावनम प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें जो हैं 119 है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं तमिलसाई सौंदरराजन है। और रायथू बंधु योजना तथा कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और यहाँ विधानसभा की सीटें जो हैं 119 हैं। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 7 हैं और लोकसभा की सीट जो है 17 है। और विधान परिषद की सीट जो है वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? डेनियल मेदवेदेव विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। डेनियल मेदवेदेव इन्होंने यूएस ओपन जीता है। और उप विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के हैं और विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी हैं टेनिस के। नोवाक जोकोविच इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता, फ्रेंच ओपन तथा विंबलडन जीता। विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब जीता। लेकिन चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का इनका सपना अधूरा रह गया। उन्होंने उस शिखर को पार नहीं किया। डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन का खिताब जीता। लेकिन चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इतिहास में कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जैसे डॉन बच। ये 1938 में जीते थे चारों ग्रैंड स्लैम। जो साल में जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे डॉन बच। दूसरा स्थान आता है रॉड लेवर का। इन्होंने 1962 और 1969 में जीता था। चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी थे रॉड लेवर। और एक महिला थी जिसका नाम था स्टेफी ग्राफ। इसने चारों ग्रैंड स्लैम जीता था 1988 में। एक महिला थी जिसका नाम था स्टेफी ग्राफ। 1988 में ये चारों ग्रैंड स्लैम जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एपेक का 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये अमेरिका में होगा। एपेक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एशियन प्रशांत आर्थिक क्षेत्र सहयोग बनाने के लिए एपेक का गठन किया गया था। एपेक की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी।
लेकिन कमला हैरिस के एपेक का मुख्यालय पर ले जाने की कोशिश करेंगे। एपेक का मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है, और सिंगापुर दौरे के दौरान कमला हैरिस ने एपेक शिखर सम्मेलन 2023 को अमेरिका में आयोजित करने की मंशा जताई है, और इसका सम्मेलन जो होगा वो अमेरिका में होगा। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अरब लीग इसका मुख्यालय काहिरा में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें होता है सार्क। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय है काठमांडू में। और G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 17वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने विजय रूपानी का स्थान लिया है। विजय रूपानी का स्थान लिया है। ये गुजरात के घटौलिया सीट से जीत कर आते हैं। जीत के आते हैं और आनंदीबेन पटेल के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। गुजरात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गुजरात के बारे में यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। गुजरात में साबरमती आश्रम है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और गुजरात में ही नमक कानून को तोड़ा गया था। उसका नाम है क्या? गुजरात में नमक कानून को तोड़ा गया था, उसको नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो दिया गया भानुमति धिवाल को, और 2020 में दिया गया था डॉक्टर शैला कैनी को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रहने वाली थी रोम की रहने वाली थी, और आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है इसको। आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल की स्थापना जो की गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1912 में की गई थी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। धन्यवाद।